नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही सबरंग कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिवस की, धनतेरस के त्यौहार की बहुत सारी बधाइयाँ, दुआएं और शुभकामनाएं। आज सवेरे सवेरे ही किसी ने बहुत सुंदर धनतेरस की शुभकामनाएं भेजी। लिखा था कि इस धनतेरस कुछ खास हो, दिलों में स्नेह और घरों में खुशी का वास हो, मिटे दूरियां सब एक दूसरे के पास हो, ईश्वर हर पल है आपके साथ, मन में ये दृढ़ विश्वास हो, ऐसा ये दिन खास हो। तो दोस्तों, यही शुभकामनाएं आप सभी को आज के दिन देते हुए लिए चलती हूँ आपको आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं हर पल का आनंद लेने का नाम है जिंदगी, परंतु अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े पलों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, परंतु वो तो कभी कभी घटित होते हैं, जैसे कहीं पर घूमने जाना या फिर किसी विशेष दिन को सेलिब्रेट करना। परंतु यदि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि बचपन में हमारे पास समय होता है, शक्ति होती है, परंतु पैसा नहीं होता। युवावस्था में हमारे पास पैसा होता है, शक्ति होती है, परंतु समय नहीं होता। और वृद्धावस्था में हमारे पास समय होता है, पैसा होता है, किंतु शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में खुशियों के लिए अवसर व समय का इंतजार ना करें, हर वक्त के महत्व को समझें और जीवन के हर पल का आनंद लें। ओम शांति। दोस्तों, कई बार स्वास्थ्य को लेकर ये ख्याल आता है कि दिन भर में हम कितने लोगों से मिलते हैं और जिनसे भी मिलो हर किसी को किसी न किसी प्रकार की तकलीफ या शारीरिक व्याधि होती ही है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। एक होता है शरीर में व्याधि का होना और एक होता है उसे बहुत अधिक महसूस करना, बार बार ये सोचना कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो ये संकल्प हमारे मन को और अधिक कमज़ोर बना देते हैं और मन का प्रभाव सीधे हमारे तन पर पड़ता है। भले शरीर में तकलीफ़ है, छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन यदि हम अपने संकल्पों को बदलें, मैं बीमार हूँ की जगह ये सोचें कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊँगा, तकलीफ़ आई है चली जाएगी, तो ये संकल्प हमारे तन को भी स्वस्थ करना शुरू कर देते हैं। और आध्यात्म इस बात को चैलेंज के साथ कहता है, दोस्तों करके देखिएगा। तो आइए अपने संकल्पों में ये सुंदर बदलाव लाते हुए सुनते हैं आज का आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। ठंड के मौसम आते ही जो पहली प्रॉब्लम शुरू होती है वो है विंड बर्न की। जैसे हमने छोटे बच्चों में देखा है कि उनके गाल फट जाते हैं, उसमें रेशे आ जाते हैं, या तो वो काले दिखाई देते हैं या रेड। और जब बच्चे के गालों को छूने की कोशिश करे कोई मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए तो वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें जलन होती है उसमें। उसे विंड बर्न कहा जाता है। उससे बचने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र या दूध के ऊपर की क्रीम भी लगा सकते हैं, तो इससे वो विंड बर्न से बचा जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है चैप्ड लिप्स की, यानी फटे होठों की। इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। पानी पीते रहना है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, या तरह तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, पीते रहना है ताकि आपके बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। साथ ही चाय, कॉफ़ी और तली भुनी चीज़ें से बचें, क्योंकि ये भी हमारे शरीर से पानी की मात्रा कम करती है, जो कि हमारे लिप्स को रूखा बनाती है। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि दूध पिए। अगर आपको दूध सूट होता है तो ज़रूर रात में दूध, 1 गिलास गुनगुने दूध में हल्दी डाल के पिए। इससे भी हमारे शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, चिकनाई बनी रहती है, जिससे हमारे होठ फटते नहीं हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद हो, जो आपको सूट हो, आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2, 3, 4 बार, जितनी बार ज़रूरत हो शरीर को उस हिसाब से। तीसरी प्रॉब्लम होती है क्रैक्ड हील्स, यानी फटे एड़ियों की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये उनमें होती है जो खाली पैर चलते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर काम कर रहे हो।
तो इससे बचने के लिए आप एक तो अच्छे से चप्पल पहने सॉफ्ट, या तो सॉक्स पहने और शूज़ का इस्तेमाल करें। ओम शांति। कहीं बहुत सुंदर सी बात लिखी थी कि मौन रहना किसी व्यक्ति की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। दोस्तों, यदि कोई चुपचाप रहकर, शांत रहकर हमारी बातें सुनते जा रहा है तो हम ये ना सोचें कि वो कमज़ोर है, ये उनका बड़प्पन है, हमारे प्रति उनका स्नेह और सम्मान है जो वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कहने का भाव ये है कि कुछ भी बोलने से पहले हम भी ज़रूर सोचें कि हमारे शब्द दूसरों को सम्मानित करने वाले हो, दूसरों को ऊंचा उठाने वाले हो, दूसरों को प्रेरित करने वाले हो। और सच कहूँ तो आध्यात्म हमारे जीवन को ऐसी ही सुंदर शिक्षाओं से सजाता है। तो अपने आध्यात्मिक जीवन के सुंदर अनुभव साझा करने के लिए हमारे विशिष्ट जन हमारे साथ हैं। विशिष्ट की बातें विशेष में। आप 2 दिन तक यहाँ रहीं, आपने रिट्रीट अटेंड किया यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के, और जैसा आपने कहा कि ये नारियों के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा संस्थान आई है। फील प्राउड कि ये नारियों द्वारा चलाया हो जा रहा है। तो यहाँ जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है इन शिक्षाओं के माध्यम से ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं या नारियों के प्रति जो हिंसा हो रही है, इसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो लोगों को बताई जा रही है कि आपको ज़िंदगी में अपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, अगला जन्म आपको तभी अच्छा मिलेगा। ये जन्म मरण की और पुनर्जन्म की बातें हैं जो वास्तविक में यहाँ माइंड में आपके सेट होती हैं कि आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है और आगे अच्छा काम करना है और आगे अच्छा जन्म लेना है तो आपको अच्छे कार्य करने होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल बात मैंने देखी है, अपनी माँ से देखी है। मेरी माँ ने बचपन में मेरे मन में डाला था कि आपके दोनों कंधों पे एक एक व्यक्ति बैठा जो आपको नहीं दिखाई देता, वो आपके अच्छे और बुरे कर्म नोट कर रहे हैं। तो जो उससे मेरे मन में ये सेट हो गया कि मुझे अच्छे काम करने हैं। और शादी के बाद मेरी सासू माँ ने जो मुझे व्यवहार दिया वो भी यहाँ सेट हो गया। तो मेरे जीवन में 2 स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ तो तमाम इतनी स्त्रियाँ बहनें हैं जो ऐसे रोल सबके लिए सेट कर सकती हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ जो टीचिंग है बहुत ही अच्छा है, मीठा है, हर एक के मुंह पे स्माइल है। आज हर इंसान क्या ढूंढ रहा है? सुख जीवन में, शांति, और यहाँ पे सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आज साइंस भले जितनी मर्जी तरक्की कर गया है, मंगल ग्रह में जीवन को ढूंढने जा रहे हैं, पर आज क्या ज़रूरत है? जीवन में मंगल ढूंढने की। और जीवन में मंगल कैसे मिलेगा? स्त्री के द्वारा, क्योंकि स्त्री ही बेस है। माँ के रूप में, ममता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, और यहाँ तो टीचर ही सारी स्त्रियाँ हैं। तो इससे बड़ा मेरे को लगता है कोई संस्थान, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमने वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो संस्कार और कर्म हमने लेने हैं वो यहाँ से मुझे लगता है कि वही हम, जैसे आपने कहा कि हम आज शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो शिक्षित करना एक अलग बात है, लेकिन दीक्षित करना एक दूसरी चीज है जो यहाँ दीक्षा दी जा रही है। एक प्रकार से संस्कार दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन, ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है जिसकी शिक्षा यहाँ ब्रह्मा कुमारी। अब भले जितनी मर्जी एजुकेशन ले लो, अब MA PhD डॉक्टर बन जाओ, जितनी देर आपके अंदर संस्कार नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो जीवन का मेरे हिसाब से कोई लक्ष्य भी नहीं, फायदा भी नहीं। बिल्कुल। कहते हैं कि जब हम गलत चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो सही चीज़ों को हमारे पास आने का मौका मिलता है। दोस्तों, जीवन में हम जिन भी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो सही है या गलत, हमें इसका निर्णय बहुत सोच समझ कर करना है। और यदि हम निर्णय नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने बड़ों से या अनुभवियों से सलाह मशवरा करें, लेकिन कभी भी भूल कर भी गलत रास्ते पर कदम ना रखें, क्योंकि यदि हम गलत रास्ते पर ही चलते रहेंगे तो सही रास्ते पर हमारे कदम जा ही नहीं सकेंगे।
और ऐसे ही जीवन में सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। कैसे ये सभी का पथ प्रदर्शन कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, आइए देखते हैं आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज के इस भागदौड़ जीवन में लोग अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बाहरी खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। और इसी विषय की जागृति देने हेतु मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित डोंगरे नगर ब्रह्मा कुमारीज दिव्य दर्शन भवन में 1 दिवसीय निरोगी भव विषय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से पधारे प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ वी.के. वेणुगोपाल भाई जी ने स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताते हुए कहा कि तन को निरोगी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तन और मन की स्वस्थता ही हमारे जीवन को खुशनुमा बना देती है। उन्होंने ये भी बताया कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, घुटनों का दर्द, कैंसर आदि अनेक बीमारियों का मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान। इस शिविर का अनेक भाई बहनों ने लाभ लिया और अंत में मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। क्या आप जानते हैं कि जब हम परमात्मा को अपनी कोई कमी अर्पित करते हैं तो बदले में वे हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो परमात्मा हमसे कोई स्थूल धन या भौतिक वस्तु नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनका हर बच्चा, उनकी हर संतान छोटी से छोटी कमी, कमज़ोरी या बुराई से मुक्त बने। जितना जितना हम अपनी बुराइयों को ईश्वर को सौंपते जाएंगे, रिटर्न हमें उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती जाएंगी। तो दोस्तों, कौन सी बुराई को हमें अपने जीवन से निकाल कर हटा देना है, एक बार इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। तो ऐसे ही सुंदर विचारों के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।